हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग साइट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम रह गया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि अब आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अगर देखिए बहुत सारे लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी होगी और कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि आपको उस एग्ज़ाम और इस एग्ज़ाम के बीच में थोड़ा सा कम टाइम मिला है। तो देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें आपको, अगर आप चाहे सीरीज़ से पढ़ लो, चाहे गाइड से पढ़ो, चाहे बुक से पढ़ लो, तो बहुत कुछ लिख दिया जाता है। बट मैं आपको बताऊंगी कि आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कि आपको पढ़ना क्या क्या है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगी जिसे आपको पढ़ना है। एंड 100% मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ, जो चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी, अगर इसके बाहर का कुछ आ गया तो मेरे को बताना। मतलब यार, सूली पे मत चढ़ा देना मेरे भाई। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने पिछले 3-4 वर्षों के पेपर, पिछले 3-4 सालों के पेपर, हाँ मैंने देखे हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन तो हैं बार बार रिपीटेड होते हैं, जैसे आपका ये है, इसलिए मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है। और भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। अगर अभी तक आपने कुछ ना पढ़ा हो तो जा करके इसको पढ़ लीजिए। इससे आपके एग्ज़ाम में आपका 3 नंबर बनेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। 100% लिख लीजिए। 3 नंबर नहीं तो 2 नंबर तो डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि आपके ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका ये आपको अच्छे से पता है कि लघु 3 आपका 2 नंबर का आता है। तो अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपका 2 नंबर एकदम अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका डायरेक्ट मेथड आता है। देखिए डायरेक्ट मेथड इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि एक्सप्लेन द एडवांटेजेस या फिर मेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, या फिर आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्ट मेथड। वहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन करना होता है, लिखना होता है। इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स ज़्यादा पूछी जाती हैं। बेहतर होगा कि आप इसके गुण अवगुण के बारे में पढ़ लीजिए। और उसके बाद आपका फ्रेंड्स जो ये सिचुएशनल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच आता है, ये बहुत कम पूछा जाता है। अगर पिछले 4-5 सालों का अगर मैं एवरेज निकालूं तो ये बस आपका 10-11% पूछा गया है, बहुत कम। हाँ, इससे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में बन जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपसे कुछ क्वेश्चन देके पूछ देगा कि ये किस अप्रोच से रिलेट करता है, आपको राइट टिक करना होता है। वहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बट इसके बारे में ब्रीफली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछता है आपसे। उसके बाद आपका आता है फ्रेंड्स चेंज द सेंटेंस। देखिए टेंस में आपको इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि आपने पूरे टेंस का पढ़ लिया। आपको सिर्फ और सिर्फ टेंस की पहचान करना आना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस ये है, और प्रेजेंट को आपको बोल देगा कि प्रेजेंट को पास्ट में बदलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलिए। एक आपको जो है सेंटेंस लिख के इसी तरह से क्वेश्चन ये पूछ देता है, जैसे कि राम राइट्स अ लेटर। एक ये आपका मान लीजिए सेंटेंस हो गया। उसके बाद पूछ देगा कि राम राइट्स अ लेटर, आपको इसका पास्ट परफेक्ट बनाना है। अब भैया पास्ट परफेक्ट बनाना है तो पास्ट परफेक्ट की आपको हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। तो आपका इसका होता क्या है, होता है इसका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट। तो आपका क्या हो जाएगा, राम, मैंने सेंटेंस क्या बोला था, राम राइट्स अ लेटर, तो आपका हो जाएगा राम हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देख लीजिए। इसके आगे आपका पूछता है कंप्लीट द सेंटेंस। मतलब आपको कोई भी आधा अधूरा सेंटेंस लिख करके पूछ देता है कि इसको कंप्लीट करिए। उसमें आपको कई बार प्रीपोजिशन गैप कर देता है, कंजंक्शन गैप कर देता है, आपका आर्टिकल गैप कर देता है, आर्टिकल, ये सारी चीज़ें आपकी मिस रहती है। उनसे फुलफिल करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। बहुत ही ज़्यादा ईजी पूछता है। मैं आपको बता नहीं सकती कितना 2 कौड़ी का क्वेश्चन पूछता है इस तरीके में। मैं आपको क्या ही बता दूँ। जैसे कि अब आप देख लीजिए आई का, एक बार मैं आपको पिछले वर्ष का पेपर अभी दिखाऊंगी। तो उसमें क्या पूछा हुआ था क्वेश्चन, आई कॉल्ड हिम ही डिड नॉट आंसर। अब आप ही बताइए इसमें क्या लिखा जाएगा। और ऊपर से उसमें आपको ऑप्शन भी दे दिया था कि एंड और बट में क्या यूज़ होगा। अरे भैया जाहिर सी बात है बट यूज़ होगा, आपका एंड बिल्कुल नहीं होगा। मैंने उसे बुलाया और उसने उत्तर दिया, नहीं, मैंने उसे बुलाया और उसने उत्तर नहीं दिया यहाँ पे आपका, इसीलिए बट यूज़ होगा। बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन पूछता है कंप्लीट द सेंटेंस में, तो आपको बिल्कुल नहीं मिस करके आना है। उसके बाद आपका पूछता है करेक्ट द सेंटेंस। अब देखिए ये थोड़ा सा वो पड़ जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने अच्छे से कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के बारे में नहीं पढ़ा है वो लोग यहाँ गलती कर जाएंगे। करेक्ट द सेंटेंस में आपका कुछ गलत प्रीपोजिशन या गलत कंजंक्शन लिख देता है। उसके बाद आपसे बोलता है कि आप इसे करेक्ट करिए। जैसे कि लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है, लेकिन आपका शुड हटा करके लिख देगा मे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि भाई ये नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है। नॉट ओनली ये करके आपको खाली ऑल्सो लिख देगा, बट गायब कर देगा, उसके बाद बोलेगा करेक्ट करिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के ये वाला आंसर आपको निकालना होता है। इसका मतलब कि आंसर देना होता है।
उसके बाद आपका भाई कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पूछता है, और इसमें बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, बहुत सारे लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत डीपली इसको खूब पढ़ते हैं। होता क्या है, पूछा जाता है सिर्फ ये 1 नंबर में, पहली बात। और 1 नंबर में पूछने के साथ साथ ये आपका बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा सेंटेंस पूछ लेता है, इसमें बहुत ज़्यादा आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये कभी आता है और कभी नहीं आता है। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इसको छोड़ दीजिए, पढ़िए, टाइम वेस्ट इसमें मत करिए। नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो उसके पीछे अपना माथा मत खपाइए, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये ऐसी चीज़ें हैं हर बार पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हर बार आपका पूछा जाता है। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से पढ़ लेना है, आपको डायरेक्ट सेंटेंस दे दिया रहेगा, उसके बाद बोलेगा कि इसका इनडायरेक्ट बनाए, और आपको एक एक नहीं, आपको दो दो सेंटेंस लिख दिए जाते हैं, उन दोनों का बनाना होता है, या उसके बाद आपका 2 नंबर का ये पूछा जाता है। तो इसको स्किप नहीं करना है, आपको पढ़ना है अच्छे से। फिर भैया आपका आता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। इनका क्या सीन है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हटा करके आपको इडियम्स एंड फ्रेसेस पूछ लेता है, ठीक है। मतलब कि ये इडियम्स फ्रेसेस आपको पता होगा, वाक्य प्रयोग जिसे आप लोग बोलते हो हिंदी में, है ना। जैसे आपका है नो पेन नो गेन, है ना, टू किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, ये सारी चीज़ें आपका लिख देगा, और आपको 2 लिखेगा, उसमें आपको उसका अर्थ बता करके फिर उसका वाक्य प्रयोग यानी सेंटेंस बनाना होता है। तो इसमें से और इसमें से एक ही चीज़ आपका पूछेगा, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। और लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा। अब आपका आता है भाई कॉम्पोजिशन आता है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। और कभी कभी क्या होता है, और ये मैंने देखा है कि आपका क्या होता है, जैसा वातावरण चल रहा होता है, जो माहौल चल रहा होता है ना, उसी के ऊपर ये पूछ देता है। जैसे कि अभी 2020 में आपका पूछा गया था कोरोना वाला, भैया कोरोना के ऊपर आपको लिखना था। तो हो सकता है कि इस बार आपसे पूछ दे कोरोना वैक्सीन आई है, कोरोना वैक्सीन के ऊपर आपको पूछ दे, तो आप अच्छे से एकदम तैयार करके जाइएगा। और कोरोना वाला भी हो सकता है पूछ दे, तो आप कुछ ऐसे टॉपिक बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, 3 4 अच्छी अच्छी लाइन लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, वरना आपका समझ रहे हैं इंग्लिश से ले डूबेगा। एंड एप्लीकेशन लेटर में एक चीज़ आती है, या तो आपको लेटर बोल देता है कि शादी में जाना है, एक लेटर लिखना है, पापा से पैसे मंगाना है, लेटर लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे लेटर, फ्रेंड को अपनी शादी में बुलाना है, लेटर लिख दीजिए। या फिर आपसे एप्लीकेशन पूछता है, ज़्यादातर बीमारी वाले ही ये, भाई डीएलएड के प्रशिक्षु बीमार हैं, उनको बीमारी वाले ही ये पूछता है एप्लीकेशन ज़्यादातर, और बहुत कम ये फुल फी कंसेशन ऐसे वाले बहुत कम पूछता है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो ये यही पूछता है। और आपको 2 रट लेना है, सिर्फ 2 रटना है, एक तो भैया बीमारी वाला और एक तो फी कंसेशन वाला, बस यही, इसी दोनों में से एक फंस जाएगा, एकदम लिख के रख लो। इसके बाद आपका आता है भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको अच्छे से पता है कि आपको एक सेंटेंस दे करके पूछ देता है, लाइक अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इज अनदर। अब आपको बोल देगा इसके बारे में एक शब्द लिखिए, जैसे होता नहीं आपका हिंदी में दे देता है, जो कभी मर ना सके उसे क्या कहेंगे, अमर, उसी टाइप का। आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ 5 टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इतना अगर अपने एग्जाम में लिख देंगे, देखिए ऐसे नहीं लिख देना है आपको, मैं यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स दे रही हूँ कि आपका ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, नोन टू अननोन पे वर्क करता है, इसमें मदर टंग इंक्लूड रहती है, ताकि तभी लोगों को पढ़ने में आसानी होती है। और ये होता है क्या भैया, ये ओल्ड मेथड है, इट्स अ वेरी ओल्ड मेथड फॉर लर्निंग लैंग्वेज। आपको अच्छे से पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ से आप पढ़ लीजिए। एंड दिस इज टाइम टेकन मेथड, सॉरी मैंने यहाँ पे टाइम टेकन लिख दिया है, बट ये गलत हो गया, ये टाइम टेकन नहीं है भैया, इट सेव्स टाइम। आप यहाँ पे ये लिख लीजिए, ये टाइम की बचत करता है, सॉरी आप लिख लीजिएगा, मेरे मुंह से आप सुन लीजिए, यहाँ पे लिखने का कहीं जगह नहीं है। इट सेव्स कंसिडरेबल टाइम, ये होगा आपकी, ये टाइम की बचत करता है जितना हो सके। उसके बाद इट सेज दैट वोकैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ भैया, इसमें क्या ये बोलता है कि आपकी वोकैबुलरी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है, तभी आप साहित्य का ज्ञान यानी लिटरेचर पढ़ पाओगे। इसके बाद इट हेल्प्स टू रीड फ्लुएंटली। देखिए फ्लुएंटली क्या होता है, आपका जो बोलते हैं ना जल्दी जल्दी जो बोल लेते हैं इंग्लिश, मतलब लगातार बिना रुके बिना बाधा पड़े, तो ये आपको फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश रीड करने में हेल्प करता है। ये अगर आप 5 टॉपिक लिख देंगे ना, बस ऐसे लिख दीजिएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपसे पूछेगा, तो उसके बाद आपको लिख देना है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उसके बाद नीचे आपको 1 2 3 4 5 डाल के ये चीज़ लिख देना है। 2 नंबर नहीं पागे ना तो कहना तुम, ठीक है ना, मतलब आप लोग जो भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। चलिए अभी मैं आपको विगत वर्षों के कुछ पेपर शेयर कर देती हूँ आपसे। देखिए
कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच, देखा मैंने आपको बोला था ना कि ये सब आपका इसी में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। एंड इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आपका आर्टिकल, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए डायरेक्ट मेथड आपका पूछ लिया, डायरेक्ट मेथड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ लेना भैया डायरेक्ट मेथड एंड इन वो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आ गया टेंस चेंज करने वाला, ऐसे ही पूछा जाता है। मैं आपको 2 साल का पेपर यहाँ पे दिखाऊंगी ताकि आपका एकदम से क्लियर हो जाए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। अब भैया देखिए गलती क्या होती है, इसी तरह से गलती करता है आपका। देखिए मैंने आपको बताया था ना, मोहन प्रीफर्स कॉफ़ी देन मिल्क, यहाँ पे आपको लिख दिया। अब आप सोच नहीं पा रहे होंगे कि भाई ये यही बात तो हो रही है ना कि मोहन जो है कॉफ़ी को प्रायिकता देता है फिर दूध पीता है, मतलब कि उसको ज़्यादा प्रीफर करता है कॉफ़ी को। लेकिन यहाँ पे कॉफ़ी देन मिल्क नहीं होगा, कॉफ़ी टू होगा, ठीक है। ये जो पीने वाली चीज़ें होती है ना आपकी, टी, कॉफ़ी, मिल्क, इनके साथ आपका टू लिखता है, ठीक है। बाकी लोगों के साथ आपका भले देन लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपका जैसे कोई इंसान है, व्यक्ति है, उसके लिए आपका देन लगता है, बट इन सब के लिए आपका टू ही लगता है। और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। आई होप वीडियो लॉन्ग हो ही रही है, बट प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ इंग्लिश में क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाता है। एंड ये देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ कंजंक्शन, बोलता है पवन इज़ हैंडसम इंटेलिजेंट बॉय। देखिए कितना, मतलब क्या बताऊँ, एकदम चिन्नी सा क्वेश्चन है ये। हैंडसम अब क्या होगा यहाँ पे, जाहिर सी बात है भैया एंड होगा, एंड इंटेलिजेंट बॉय। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए डायरेक्ट मेथड के बारे में पूछा है। डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लीजिए। एंड ये देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पूछा गया आपका 2 नंबर में। आपको मैंने जितना बताया आप वो लिख देंगे तो आपका 2 नंबर एकदम फिक्स है। उसके बाद देखिए आई कॉल्ड हिम बट, यहाँ पे आपका बट लगेगा, बहुत ज़्यादा इजी पूछता है ये। वर्क हार्ड, एंड नहीं होगा भैया, यहाँ पे होगा और यू विल बी पनिश्ड। क्या बोल रहा है भैया, कठिन मेहनत करो वरना क्या होगा, दंडित किए जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देखिए प्रिंसिपल के लिए एक एप्लीकेशन बोल दिया। चलिए अब मैं आपको, ये तो था 2020 का, अब आपको 19 का दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी आप देख के समझ सकते हो। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा दे रही हूँ भैया किस किस टाइप के क्वेश्चन है। मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो क्या हो जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप कहोगे कितना लंबा लंबा वीडियो बना देते हैं। अब आप यहाँ से सब कुछ समझ सकते हैं कि देखिए बार बार उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे सेंटेंस चेंज करने के लिए बोला जाता है। फिल अरे भैया इसमें तो बार बार यही पूछ दिया, मतलब 4 बार यही पूछ दिया गया है, फिल द सेंटेंस। चलिए भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, कभी कभी इजी पेपर बना देता है। अब सबसे बड़ी बात देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड 2019 में भी आपका ये पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, अभी जा करके रट लो। एंड ये देखिए यहाँ पे राइट 1 वर्ड लिखा हुआ है। अब देखिए 1 वर्ड पूछा है तो आप देख रहे होंगे इसमें एक्टिव वाइज पैसिव वाइज गायब है, बिल्कुल जी हाँ, नहीं पूछेगा, यही करता है, उसको उसके साथ रिप्लेस कर देता है, दोनों में से एक ही चीज़ पूछी जाती है। ये देखिए कंजक्शन वाला। एंड यहाँ पे आपको कॉम्पोजिशन लिखने के लिए नहीं है क्या इस बार, ये देखिए यहाँ पे एक कॉम्पोजिशन आया है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इंग्लिश के क्वेश्चन बनाता है। आई होप आपको समझ में होगा कि इंग्लिश के क्वेश्चन बनाने के टाइप्स क्या हैं। एंड ये सारी चीज़ें पढ़ लो भैया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड टेंस का मैं वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी, इतनी अच्छे से आपको टेंस पढ़ा दूंगी कि टेंस ज़िंदगी में कभी आप भूलोगे नहीं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, इस बार आपकी बैक नहीं लगनी चाहिए बस।